30 सेमी गुणे 20 सेमी माप के एक आयताकार कागज को मोड़कर बनाए गए लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 30 सेमी गुणे 20 सेमी माप का एक आयताकार कागज है, उसे मोड़ करके एक बेलन बनाया गया है, उसका वक्र पृष्ठ बताना हमको। तो ये सबसे पहले हम आयत बना लेते हैं। ये है आयत हमारा, ये है आयत, आयत ये है, ये 30 सेमी है और ये है 20 सेमी, ये 20 सेमी है। इसी को मोड़ करके एक बेलन बनाया गया है, उस बेलन का हमको बताना है वक्र पृष्ठ क्या है। तो बेलन इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से हमारा बेलन बन करके तैयार हो जाएगा, ये इस तरह से। तो आपको बता दें कि ये 30 सेमी अगर है तो इसका ये परिधि भी 30 सेमी होगा और ये चौड़ाई 20 सेमी है तो इसका ऊंचाई भी 20 सेमी हो जाएगा। तो लिखेंगे बेलन की परिधि हो जाएगा, बेलन की परिधि 2 पाई r बराबर है 30 सेमी हो जाएगा, 30 सेमी हो जाएगा। और बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 20 सेमी, 20 सेमी ऊंचाई हो जाएगा। हमको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2 पाई RH, 2 पाई RH। तो 2 पाई r का मान यहाँ पे दे दिया है, देखिए 2 पाई r का मान 30 दे दिया है, तो 2 पाई r की जगह पे हम रख देंगे 30। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 30 और h का मान 20 है तो यहाँ 20 लिखा जाएगा। 30 और 20 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600, यही 600 सेमी स्क्वायर हो जाएगा उसका वक्र पृष्ठ बेलन का। एक बेलन आयताकार कागज को उसकी लंबाई के सापेक्ष मोड़कर बनाया गया है, जिसकी बीमाएं 8.8 सेमी गुणे 2.8 सेमी है, तब बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है 8.8 सेमी और 2.8 सेमी। इसके लंबाई के सापेक्ष मोड़ करके एक बेलन तैयार किया जाता है, उस बेलन की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए यही बताना है हमको। तो सबसे पहले आयताकार कागज बना लेंगे। तो ये है आयताकार कागज, ये आयताकार कागज है। इस आयताकार कागज की लंबाई दिया है 8.8 सेमी, 8 सेमी दिया है और इसकी चौड़ाई दिया है 2.8 सेमी, ये दिया है चौड़ाई। इसके लंबाई के सापेक्ष मोड़ करके एक बेलन तैयार किया जाता है। तो इस तरह से बेलन हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, इसका बेलन तैयार हो जाएगा इस तरह से एक बेलन बन करके तैयार हो जाएगा। इस बेलन की त्रिज्या कितनी है ये बतानी है हमको। तो इस कागज की चौड़ाई 2.8 मीटर है, तो 9 सेमी है, तो 2.8 सेमी हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, ये हो जाएगा। और जो लंबाई है वो इसका परिधि हो जाएगा। तो बेलन की परिधि हो जाएगी आयताकार कागज की लंबाई। तो लिखेंगे बेलन की परिधि बराबर हो जाएगा, परिधि 2 पाई r बराबर हो जाएगा, लंबाई इसकी है 8.8 सेमी हो जाएगा ये। अब 2 पाई r, 2 के जगह पे 2 लिख देंगे, पाई के जगह पे लिखेंगे 22/7 इसका मान होता है। r का मान हमको बताना है, पता नहीं है, 8.8 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ से नीचे वाला पहले गुणा कर लेते हैं, 22 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 दूनी हो जाएगा 44, 44/7 हो जाएगा। r बराबर हो जाएगा 8.8, 7 का गुणा होगा 44 का भाग हो जाएगा, तो r बराबर यहाँ से आ जाएगा 8.8 गुणे 7/44। 44 से काटेंगे तो 44 दूनी 88 होता है, तो 0.2 बार में ये कटेगा। 7 का गुणा 2 में करेंगे तो r का मान आ जाएगा 7 दूनी 14 होता है, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 1.4 सेमी हो जाएगा इस बेलन की त्रिज्या। अतः बेलन की त्रिज्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। एक लोहे के पाइप जिसकी लंबाई 10 सेमी तथा इसका बाहरी व्यास 15 सेमी है,
यदि पाइप की मोटाई 2 सेमी है तब पाइप का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं जो पाइप है उसका बाहरी वक्र पृष्ठ निकालते हैं, आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालते हैं और बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा करके इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पाइप का लंबाई कितना है, पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई यानी कि जो बेलन की ऊंचाई है वो दे दिया है आपका 10 सेमी दे दिया है, एच बराबर है 10 सेमी, 10 सेमी हो जाएगा। आगे दिया है इसका बाहरी व्यास, बाहरी व्यास, बाहरी व्यास 2r बराबर दिया है 15 सेमी। तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 15/2 सेमी, ये हो जाएगा। आंतरिक त्रिज्या क्या है, जो पाइप है पाइप की मोटाई दिया है 2 सेमी, तो 2 सेमी इसमें घटा देंगे तो आंतरिक त्रिज्या आ जाएगा। लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r बराबर हो जाएगा 15/2 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2 2 4, 15 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 11/2 सेमी, ये आ जाएगा। पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, लिखेंगे पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि बाहरी r रखेंगे, बाहरी त्रिज्या रखेंगे और माइनस आंतरिक, तो लिखेंगे 2 पाई r एच, 2 पाई r एच बाहरी वक्र पृष्ठ हो जाएगा प्लस 2 पाई r एच ये आंतरिक वक्र पृष्ठ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा अंदर r एच, r और एच बचेगा प्लस r एच यहाँ भी बचेगा r इंटू एच और यहाँ बचेगा प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये बचेगा। तो हो जाएगा यहाँ से 2 पाई और r का मान लिख देंगे, r का मान कितना है, r का मान दिया 15/2, 15/2 गुणे h का मान है 10 प्लस r का मान है 11/2 और h का मान है 10 प्लस 15/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 15 में 225/4 और 11/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 11 में 121/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 गुणे 22/7, 15 दहाई 150 हो जाएगा 150/2 प्लस 11 दहाई 110 हो जाएगा 110/2 प्लस 225/4, 225/4, अच्छा 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, यहाँ पे 2 में से 2 घटाएंगे तो 2 0 बचेगा और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 104/4 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 22 दूनी 44, 44/7, यहाँ पे 150 और 110 जोड़ेंगे तो 260 आ जाएगा, तो हो जाएगा 260/2 प्लस इसको काटेंगे 4 को काटेंगे इससे तो हो जाएगा 26 चौका होता है, 26 चौका होता है 104, तो यहाँ से आ जाएगा 26 और इसको काटेंगे 130 दूनी 260 हो जाएगा, 130 बार में ये कर जाएगा, 130 में जब 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 156, 156 का इसमें गुणा हो जाएगा 44/7 गुणे हो जाएगा 156, 156 का जब 44 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 68/64/7, ये हो जाएगा 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 9 63 हो जाएगा, 5 बचेगा 56, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा। अब यहाँ 4 उतारेंगे तो 0 लग जाएगा, 10 में लगाएंगे 40, 7 बचे 35, 35 तो बचा 5 बचा और 7 7 49, तो 980.57 सेमी स्क्वायर हो जाएगा पाइप का
पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। कागज की आयताकार शीट जिसकी बीमाएं 44 सेमी गुणे 22 सेमी है के बेलन दो विधियों से बनाए जा सकते हैं, अर्थात कागज को लंबाई के साथ अथवा चौड़ाई के साथ मोड़कर दोनों बेलनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कागज का एक शीट है, आयताकार शीट है, लंबाई 44 सेमी है, चौड़ाई 22 सेमी है। एक बार लंबाई के सापेक्ष उसको मोड़ करके बेलन बनाया जाता है, एक बार चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ करके उसको बेलन बनाया जाता है। तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इन्हीं दोनों का अनुपात हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई, लिखेंगे आयताकार कागज, आयताकार कागज की लंबाई, लंबाई बराबर है 44 सेमी, 44 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई दे दिया है 22 सेमी दे दिया है। लंबाई के सापेक्ष मोड़ करके जब बनाया जाता है तब देखते हैं, जब लंबाई के सापेक्ष मोड़कर बेलन बनाया जाता है, बनाया जाता है। लंबाई के सापेक्ष जब मोड़ करके बेलन बनाया जाता है तब क्या होता है, तो लिखेंगे बेलन की परिधि, तो परिधि बराबर हो जाएगा उसकी लंबाई, परिधि बराबर हो जाएगा लंबाई यानी कि 44 सेमी, और ऊंचाई हो जाएगा बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 22 सेमी। ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर यानी कि परिधि है ये, तो 44 लिखा जाएगा यहाँ पे, 44 गुणे एच का मान कितना है 22 है, ऊंचाई 22 है तो 22 लिखा जाएगा। अभी गुणा नहीं करेंगे, ऐसे रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, जब लंबाई के सापेक्ष मोड़कर बेलन बनाया जाता है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 44 गुणे 22, और जब चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ करके बेलन बनाया जाता है तब देखते हैं क्या होता है, तो लिखेंगे जब चौड़ाई के सापेक्ष मोड़कर बेलन बनाया जाता है तब क्या होता है, तब बेलन की परिधि हो जाएगी, बेलन की परिधि बराबर हो जाएगा उसकी चौड़ाई, चौड़ाई है 22 तो हो जाएगा 22 सेमी हो जाएगा परिधि। अब ऊंचाई उसकी कितने हो जाएगा, ऊंचाई उसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे बेलन की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल 2 पाई आर यानी कि परिधि इंटू एच, परिधि गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो 2 पाई आर का मान यहाँ पे दे दिया है, परिधि कितना दिया है 22 दिया है तो 22 रख देंगे, और एच का मान कितना दिया है, एच का मान ऊंचाई का मान 44 दिया है, तो 22 गुणे 44 यहाँ आ गया, 44 गुणे 22 यहाँ आ गया। अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, अनुपात बराबर हो जाएगा, यहाँ निकाल देते हैं, अनुपात बराबर हो जाएगा तो 44 गुणे 22, 44 गुणे 22 संबंधे 22 गुणे 44, अनुपात को बटे में लिख देंगे तो 44 गुणे 22 बटे 22 गुणे 44, 22 गुणे 44, 44 से 44 कट गया, 22 से 22 कट गया, तो मिला जुला आ जाएगा 1/1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 संबंधे 1 आ जाएगा अनुपात इसका। राज्यसभा के 20 बेलनाकार स्तंभों को साफ करना है। यदि प्रत्येक स्तंभ का व्यास 0.50 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है तो
रुपये 2.50 प्रति मीटर की दर से साफ करने का व्यय ज्ञात कीजिए। 20 बेलनाकार स्तंभ है, उसका व्यास दिया है 0.5 मीटर दिया है और ऊंचाई दे दिया है 4 मीटर। 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको सफाई करना है, बताना है कि व्यय कितना होगा। तो लिखेंगे कुल स्तंभ कितने हैं, कुल स्तंभ 20 ठो है। व्यास कितना है स्तंभ का व्यास, बेलनाकार स्तंभ, बेलनाकार स्तंभ, स्तंभ का व्यास दिया है, व्यास 2r का मान कितना दे दिया है, दिया है 0.5 मीटर, ये दे दिया है 2r का मान। और ऊंचाई दे दिया है स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई दिया है, ऊंचाई h बराबर दे दिया है 4 मीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक स्तंभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। स्तंभ का बेलनाकार स्तंभ, बेलनाकार स्तंभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो देखिए 2 और r, 2r का मान दिया है 0.5, तो 0.5 हो जाएगा। अब पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 हो जाएगा। और h का मान दिया है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो गुणा करेंगे 22 आधे 11, 11 चौक 44, तो हो जाएगा 44/7 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एक स्तंभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 20 स्तंभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लिखेंगे 20 स्तंभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 20 गुणे 44/7, तो 44 दूनी होता है 88, तो 880/7 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 20 स्तंभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक स्तंभ का जो रेट लग रहा है वो है 2.50। तो पूरा खर्च निकालेंगे तो लिखेंगे कुल व्यय निकाल लेंगे, कुल व्यय बराबर हो जाएगा, व्यय बराबर हो जाएगा 2.50 है, 2.5 गुणे 880/7। अब 880 का साथ में गुणा करेंगे, देखिए ये 0 खत्म हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, तो पूरा 25 हो गया, ये 88 हो गया। 25 8 200, तो 200 को 0 हासिल 20, 25 8 200, 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। 220 को 0 लिखेंगे, हासिल आ जाएगा, पूरा 220 हो जाएगा क्योंकि इसके बाद पढ़ना नहीं है। तो 2200/7। अब 7 का भाग इसमें देंगे तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, 1 बचेगा, 7 1 9 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 7 त्रिक 21 3 बार पढ़ लेते हैं, लगभग इतना हो जाएगा। यानी कि 314.3 रुपये के खर्च आएगा, इतना रुपये उसका व्यय हो जाएगा। एक पाइप का व्यास, सबसे अंतिम क्वेश्चन है, एक पाइप का व्यास 1 मीटर तथा इसकी लंबाई 21 मीटर है। इसकी बाहरी सतह को ₹25 प्रति मीटर की दर से रंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पाइप का व्यास दे दिया है 2r का मान दे दिया है 1 मीटर और इसकी ऊंचाई यानी कि लंबाई 21 मीटर दे दिया है। तो लिखेंगे पाइप का व्यास, पाइप का व्यास, बेलनाकार पाइप हो जाएगा ये, व्यास 2r का मान दे दिया है 1 मीटर। अच्छा, पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई यानी कि बेलन की ऊंचाई जो है वो है कितना है, पाइप की लंबाई दे दिया है 21 मीटर दिया है, 21 मीटर। ₹25 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके क्या कराने का खर्च निकालना है,
रंग कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पाइप का बेलनाकार पाइप के बाहरी सतह का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाइप का वक्र पृष्ठ, हो जाएगा 2πr/h। तो देखिए 2 और r का मान 1 दिया है तो 1 लिख देंगे। पाई का मान होता है 22/7 रखेंगे। h का मान 21 है, 21 रखेंगे। 21 7 3 21 3 बार कट जाएगा, 22 तियां हो जाएगा 66 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, 25 का गुणा करेंगे तो व्यय हो जाएगा। तो लिखेंगे रंग कराने का व्यय, रंग कराने का व्यय बराबर हो जाएगा 66 गुणे 25। तो 25 छक्का 150, 150 को 0 हासिल 15, 25 छक्का 150, 150 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 165, यानी कि 1650 रुपये हो जाएगा इसको रंग कराने का व्यय।